हेलो लर्नर्स, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे नेगेटिव इकोलॉजिकल इंटरेक्शन की, यानी कि इनहार्मोनियस इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस की। इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस, पॉजिटिव इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस में हमने पिछली वीडियो में बात कर ली है, तो अगर आपने नहीं वो वीडियो देखी है तो प्लीज़ जाकर एक बार देख लीजिए, आपको ये वीडियो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं इनहार्मोनियस यानी कि नेगेटिव इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कंपटीशन से। कंपटीशन क्या होता है? कंपटीशन आपने सुना होगा कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं तो क्लास में कॉम्पिटिशन्स होता है दो लोगों के बीच। तो कंपटीशन में क्या होता है कि जब दो लोग compete करते हैं तो दोनों लोगों को जो है लॉस होता है, दोनों लोगों को हार्म होता है। कंपटीशन में क्या होता है कि दो इंडिविजुअल हैं, ठीक है, और दोनों को एक दूसरे से क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है, ठीक है। अब जो दो लोग हैं वो एक ही स्पीसीज़ के भी हो सकते हैं, यानी कि जो कंपटीशन है वो इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकता है, या जो दो इंडिविजुअल हैं वो दो अलग अलग स्पीसीज़ के भी हो सकते हैं, यानी कि जो कंपटीशन है वो इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है, इंट्रा भी हो सकता है, इंटर भी हो सकता है, ठीक है। तो कंपटीशन में यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स होते हैं, कंपटीशन होता क्यों है? कंपटीशन तब क्रिएट होता है कि जब दो लोग एक ही फूड रिसोर्स पे रिलाई कर रहे हो, या एक ही हैबिटेट में रहते हो, या मतलब उनकी जो निशेज़ है वो या तो पार्शली कोइंसाइड करे या तो वो कम्प्लीटली कोइंसाइड करे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सपोज करो दो बर्ड्स हैं, देर आर टू बर्ड्स, सपोज करो दो बर्ड्स हैं, उसमें से एक ग्राउंड ड्वेलिंग इंसेक्ट्स को खाती है, दूसरा जो ट्रीज पर इंसेक्ट्स रहते हैं उनको खाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उनकी जो निशेज है, दोनों इंसेक्टिवोरस बर्ड है, लेकिन जो निशेज है वो क्या कर रही है, वो पार्शली कोइंसाइड है। एक क्या कर रही है, ग्राउंड पे रहने वाले इंसेक्ट्स को खा रही है और दूसरी ट्रीज पे रहने वाले इंसेक्ट्स को खा रही है। तो यहाँ पे जो फूड रिसोर्स या जो निशेज है वो क्या हो रही है कि पार्शली कोइंसाइड कर रही है। अगर हम कंप्लीटली कोइंसाइड निशेज की बात करें तो क्या होगा कि सपोज करो दो बर्ड्स हैं, वो ग्राउंड ड्वेलिंग जो इंसेक्ट्स हैं उनको खाती हैं। तो क्या हुआ कि यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा, जहाँ पे भी जो निशेज हैं वो कंप्लीटली कोइंसाइड करेंगी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि दो बर्ड्स हैं, दोनों ही ग्राउंड ड्वेलिंग इंसेक्ट्स को खा रही हैं, ठीक है, दोनों ही इंसेक्टिवोरस बर्ड है और दोनों ही ग्राउंड ड्वेलिंग इंसेक्ट्स को जो है ईट कर रही है। तो क्या होगा कि दोनों के बीच में कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों को ही सेम फूड रिसोर्स के लिए compete करना पड़ेगा। अगर सपोज करो ग्राउंड पे एक इंसेक्ट उन्हें मिला तो दोनों ही उस इंसेक्ट को खाना चाहेंगे, क्योंकि दोनों ही ग्राउंड ड्वेलिंग इंसेक्ट को ईट करती हैं, और दोनों के में जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कॉम्पिटिशन होता है। अभी अगर हम बात करें कंपटीशन की, तो कंपटीशन कैन बी इंट्रा स्पेसिफिक, कैन बी इंटर स्पेसिफिक, कंपटीशन कैन बी एक्सप्लॉयटेटिव, कैन बी इंटरफेरेंस, एंड कंपटीशन कैन बी अपरेंट, ठीक है ना। एक्सप्लॉयटेटिव, इंटरफेरेंस और अपरेंट कंपटीशन के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी टॉपिक हो जाएगा। आज हम बात कर लेते हैं इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि कंपटीशन दो स्पीसीज़ के या दो इंडिविजुअल के बीच में तब होता है जब हमारे या सेम फूड रिसोर्सेज के लिए वो compete कर रहे हो, या तो वो सेम मेट के लिए compete कर रहे हो, या वो सेम हैबिटेट के लिए compete कर रहे हो, यानी कि सेम रिसोर्स के लिए जब दो लोग compete करते हैं तो उनके बीच में कंपटीशन क्रिएट हो जाता है कि इस रिसोर्स को मैं यूज़ करूँगा, तो इसलिए compete करके वो जो जीतता है वो उस रिसोर्स को यूज़ करता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन की, तो यहाँ पे हम देखते हैं इंट्रा स्पेसिफिक। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन की। जैसे मैंने आपको बताया भी था सबसे पहले कि जो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होता है वो सेम स्पीसीज़ के बीच में होता है, यानी कि एक स्पीसीज़ के दो इंडिविजुअल के बीच में कंपटीशन होगा तो क्या होगा, वो इंट्रा होगा। तो यहाँ आपको ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको, जैसे कि SAME, सेम में क्या है, जैसे कि सपोज करो SAME, सेम में A है ना, उसी तरीके से INTRA, इंट्रा में भी A है। तो आप सेम से याद रख सकते हैं, A है दोनों में, तो आप सेम से याद रख सकते हैं इंट्रा, यानी कि इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कैसा होगा कि जो सेम स्पीसीज के बीच में हो रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें इफ़ यू टॉक अबाउट इंटर स्पेसिफिक की, तो इंटर स्पेसिफिक में डिफरेंट
डिफरेंट में क्या है, डिफरेंट में ई आर है ना, और उसी तरीके से हमारा इंटर में भी क्या है, ई आर। तो आप इसको डिफरेंट से याद रख सकते हैं ई आर से, यानी कि जो इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन होगा वो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में होगा, ठीक है। तो आप ई आर से इसको याद रख सकते हैं। सेम को आप ए से याद रख सकते हैं, सेम इंट्रा, ठीक है ना, डिफरेंट इंटर, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट अब जैसे मैंने आपको बता दिया है कि सेम स्पीसीज के बीच में जो होगा वो इंटर स्पेसिफिक होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों जो वल्चर्स हैं एक ही स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वल्चर एक स्पीसीज है और दोनों जो इंडिविजुअल है वो एक ही स्पीसीज के हैं। तो यहाँ पे ये जो सेम फूड रिसोर्स है, ये जो भी बोन है या जो भी फ्लैश है, बोन एक फूड रिसोर्स है, तो इसके लिए ये दोनों वल्चर जो है कम्पीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि वल्चर एक ही स्पीसीज के दो इंडिविजुअल है, तो इसलिए क्या हुआ, इंट्रा स्पेसिफिक, क्योंकि सेम स्पीसीज है। तो ये किस तरीके का कंपटीशन हुआ, ये हुआ हमारा इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की। इंटर में मैंने बताया था डिफरेंट होता है, ई आर, ठीक है ना, डिफरेंट ई आर, इंटर ई आर। तो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में जो कंपटीशन होगा वो कैसा होगा, इंटर स्पेसिफिक। तो यहाँ पे जैसे सपोज करो ये एक अलग स्पीसीज है, ये एक अलग स्पीसीज है, दोनों ही compete कर रहे हैं बनानास के लिए। बनाना फूड रिसोर्स है, तो दोनों सेम फूड रिसोर्स के लिए क्या कर रहे हैं, compete कर रहे हैं। तो क्योंकि दोनों अलग अलग स्पीसीज है, तो इस तरीके से ये जो कंपटीशन हुआ वो किस तरीके का हुआ, इंटर स्पेसिफिक। ओके, मूविंग ऑन टू अब हम बात करेंगे अमेंसेलिज्म के बारे में। आई एम श्योर आपको शायद याद होगा कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी कमेंसेलिज्म के बारे में, तो उसका जस्ट अपोजिट है अमेंसेलिज्म। कमेंसेलिज्म जो था वो हार्मोनियस इंटरैक्शन था, पॉजिटिव इंटरैक्शन था, लेकिन जो अमेंसेलिज्म है वो नेगेटिव यानी कि इनहार्मोनियस इंटरैक्शन है, ठीक है। तो अमेंसेलिज्म में क्या होता है कि देयर आर टू इंडिविजुअल्स, ठीक है, दो इंडिविजुअल्स होते हैं और वहाँ पे क्या होता है कि एक इंडिविजुअल को जो है क्या होगा, एक इंडिविजुअल को नेगेटिव में होगा यानी कि उसे हार्म होगा, और दूसरा जो इंडिविजुअल है वो क्या होगा, न्यूट्रल, अनअफेक्टेड, यानी कि इससे इसको हार्म होगा लेकिन इससे इसको ना तो बेनिफिट होगा ना ही हार्म होगा, तो यानी कि अनअफेक्टेड रहेगा। तो ये होता है हमारा अमेंसेलिज्म में। इसको अगर हम देखें फॉर एग्जाम्पल, ट्रैम्पलिंग ऑफ ग्रास ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ एनिमल जब मूव करते हैं ग्रास पे तो क्या होता है, ट्रैम्पलिंग का मतलब होता है कुचलना, ठीक है, ट्रैम्पलिंग का मतलब होता है कुचलना। तो जब ग्रास पे एनिमल मूव करेंगे तो ग्रास क्या हो जाएगी, कुचली जाएगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अब यहाँ पे देखो जो एनिमल मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, सपोज करो ये एक ऑर्गेनिज्म हुआ, ये दूसरा ऑर्गेनिज्म हुआ, ठीक है। एनिमल जब मूव कर रहे हैं ग्रास पे तो ग्रास जो है कुचल रही है, तो इससे फ़ायदा किसको हो रहा है, इससे क्या हो रहा है कि जो हमारे एनिमल्स हैं या फिर जो एनिमल्स हैं उनको क्या हो रहा है, ना तो उनको फ़ायदा हो रहा है ना तो उन्हें नुकसान हो रहा है, उन्हें कोई इतना ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है, वो ग्रास पे चल रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए। इफ़ यू टॉक अबाउट ग्रास, जो दूसरी स्पीसीज है, ग्रास को क्या हो रहा है, ग्रास को नुकसान हो रहा है, क्योंकि ग्रास क्या हो रही है, कुचली जा रही है। तो एक तरीके से ग्रास को नुकसान हो रहा है एनिमल के चलने से। तो ग्रास का क्या हुआ, ग्रास पे क्या इफेक्ट पड़ा, ग्रास नेगेटिव में चला गया। तो नेगेटिव यानी कि इनहार्मोनियस इंटरैक्शन है, यानी कि किसी को तो नुकसान हो रहा है तो वो क्या होगा, इनहार्मोनियस इंटरैक्शन हुआ। तो इसीलिए ये वाला जो इंटरैक्शन हुआ इनहार्मोनियस यानी कि नेगेटिव इंटरैक्शन हुआ, लेकिन एक को जो है ना तो फ़ायदा हो रहा है जैसे कि एनिमल, ना तो नुकसान हो रहा है, ठीक है। और दूसरे को जैसे कि ग्रास, उसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो क्योंकि इसमें कुछ नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है किसी एक ऑर्गेनिज्म पे, तो इसलिए इनहार्मोनियस में चला गया, ठीक है ना। और अमेंसेलिज्म जैसे मैंने आपको बताया कि एक न्यूट्रल एक नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारा अमेंसेलिज्म हो गया, ठीक है। मूविंग ऑन टू अब हम बात करते हैं कैनिबलिज्म की। कैनिबलिज्म जो है कैनिबलिज्म क्या होता है, कैनिबलिज्म जो है ये होगा हमारा इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा का मतलब मैंने जैसे बताया सेम स्पीसीज के बीच में होगा, ठीक है। तो कैनिबलिज्म का हिंदी मतलब हम जान लेते हैं। कैनिबलिज्म का हिंदी मतलब होता है नर मांस भक्षण, यानी कि जो अपनी ही स्पीसीज के लोगों का भक्षण करता है, अपनी ही स्पीसीज के लोगों को ईट करता है, उनके फ्लैश को ईट करता है, उसको हम बोलते हैं, उस एक्ट को हम बोलते हैं कैनिबलिज्म, ठीक है। तो कैनिबलिज्म जैसे मैंने बताया कि इंट्रा स्पेसिफिक होता है, अपनी ही स्पीसीज के जो लोग हैं उनको एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को क्या कर लेगा, ईट कर लेगा, या
क्या करेगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि कैनिबलिज्म इज द एक्ट ऑफ वन इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज, एक स्पीसीज का मतलब स्पीसीज का एक इंडिविजुअल जो है अपनी ही स्पीसीज के दूसरे इंडिविजुअल का क्या करेगा, या तो उसको कंप्लीटली कंज्यूम कर देगा या तो उसका कुछ पार्ट कंज्यूम करेगा। यानी कि एक तरीके से जब अपनी ही स्पीसीज के लोगों को वो फ्लैश ईट करता है, उसको हम कैनिबलिज्म बोलते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज एज फूड, अपनी स्पीसीज के लोगों को एज फूड कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, अगर हम देखें इसका एग्जाम्पल, जैसे कि ब्लैक विडो स्पाइडर हो गया, प्रेइंग मैंटीज हो गया। तो ब्लैक विडो स्पाइडर में क्या होता है कि आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो ब्लैक विडो स्पाइडर होती है, ब्लैक विडो स्पाइडर है, आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स ये फीमेल जो ब्लैक विडो स्पाइडर होती है वो मेल ब्लैक विडो स्पाइडर को ईट कर लेती है। तो बेसिकली ये इंट्रा स्पेसिफिक हुआ क्योंकि ब्लैक विडो स्पाइडर एक ही स्पीसीज है। ठीक है, तो इसका एक इंडिविजुअल ने यानी कि फीमेल ने दूसरे इंडिविजुअल यानी मेल को क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया कंप्लीटली एज फूड, यानी कि उसको खा लिया खाने के तौर पे। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको क्या किसमें कंसीडर किया, कैनिबलिज्म में। तो कैनिबलिज्म किस तरीके का इंटरेक्शन हुआ, कैनिबलिज्म हुआ नेगेटिव यानी इनहार्मोनियस इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। मूविंग ऑन टू पैरासिटिज्म। इफ़ वी टॉक अबाउट पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म में क्या होता है कि हमारे ये पैरासिटिज्म दो डिफरेंट स्पीसीज़ के बीच में होता है, यानी कि यूजुअली ये इंटर स्पेसिफिक होता है, दो डिफरेंट स्पीसीज़ के बीच में होता है। यहाँ पे क्या हुआ कि एक जो स्पीसीज़ है, एक जो ऑर्गेनिज्म होगा एक स्पीसीज़ का, वो जो है दूसरी स्पीसीज़ के सहारे जिंदा रहेगा या उसके ऊपर वो लिव करेगा। ठीक है, तो अब वो जो इसमें हमारा एक ऑर्गेनिज्म जो दूसरी ऑर्गेनिज्म के ऊपर लिव करेगा, उसमें क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म होंगे, सपोज करो पहला होगा दूसरा होगा, तो ये ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर लिव कर रहा है। ठीक है ना, तो जो हमारा पहला ऑर्गेनिज्म होगा जो दूसरे के ऊपर लिव कर रहा है उसको बोलेंगे हम पैरासाइट, और जिसके ऊपर पैरासाइट लिव करता है, जिससे अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है, उसको हम बोलते हैं होस्ट। ठीक है, अब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा जब आप पिक्चर देखोगे। जैसे कि ये लीच, तो लीच एक तरीके का पैरासाइट है। पैरासाइट में भी हमारे दो पैरासाइट होते हैं। ठीक है, पैरासाइट में भी जैसे सपोज करो, पैरासाइट में भी हमारे दो तरीके के पैरासाइट होते हैं, एक होता है एक्टोपैरासाइट, एक होता है एंडोपैरासाइट। एक्टो से आपको समझ आ गया होगा जो कि आउटसाइड बाहर रहते हैं बॉडी के। ठीक है ना, एंडो का मतलब अंदर रहते हैं। तो जैसे कि कुछ पैरासाइट्स हमारी बॉडी के बाहर रहते हैं, जैसे लीच हो गए और जुएँ जो होती हैं, लाइस जो होती है, ठीक है ना, वो हमारी बॉडी के बाहर रहती है और न्यूट्रिशन डिराइव करती है हमारी बॉडी से। ठीक है, तो इसलिए हमने उसको एक्टोपैरासाइट में कंसीडर किया। इफ़ वी टॉक अबाउट एंडोपैरासाइट, तो एंडो में क्या होता है, अंदर रहता है वो बॉडी के, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हमारी बॉडी के अंदर रहता है और हमारी बॉडी को से न्यूट्रिशन डिराइव करता है, तो इसलिए इसको हमने बोला एंडोपैरासाइट। ठीक है, मूविंग ऑन टू एक्टोपैरासाइट्स की अगर हम बात करें तो इसमें पैरासाइट का एग्जांपल है लीच। तो जैसे ये लीच है, तो लीच क्या कर रही है कि इसकी बॉडी से एक ह्यूमन है, इसकी बॉडी से न्यूट्रिशन डिराइव कर रही है, इसकी बॉडी के कहाँ पे है, बाहर की साइड है। ठीक है ना, तो इसलिए हमने उसको एक्टोपैरासाइट कंसीडर किया। तो अब ये यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो ह्यूमन है, ह्यूमन जो है ये क्या है, होस्ट, क्योंकि ये किसकी बॉडी पे रह रही है, इस ह्यूमन की बॉडी पे लिव कर रही है। तो जिसकी बॉडी पे लिव करेगा उसको हम बोलेंगे होस्ट, होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और जो लिव कर रहा है, जो लिव कर रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, पैरासाइट। तो पैरासाइट जिसकी बॉडी पे लिव करेगा उसको हम बोलेंगे होस्ट, और जो लिव कर रहा है जो है वो क्या बोलेंगे हम, उसको पैरासाइट। ठीक है, तो लीच क्या है, पैरासाइट, जो कि एक एक्टोपैरासाइट है क्योंकि ये बॉडी के बाहर से न्यूट्रिशन डिराइव करता है, और जिसकी बॉडी पे रहता है उसको बोलते हैं हम होस्ट। मूविंग ऑन टू इफ़ वी टॉक अबाउट एंडो पैरासाइट, वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मैंने बता दिया। मूविंग ऑन टू प्रिडेशन, प्रिडेशन भी एक टाइप का क्या होता है, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है, जिसमें क्या होता है कि दो अलग अलग स्पीसीज़ के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। अच्छा, जो हमारा पैरासाइट है, पैरासिटिज्म को हमने क्या कहा था, पैरासिटिज्म को हमने इनहार्मोनियस इंटरेक्शन में रखा, इंटर स्पेसिफिक इनहार्मोनियस। इनहार्मोनियस क्यों है, इनहार्मोनियस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है। सपोज करो अगर आप यहाँ पे देखो तो जो हमारा लीच है, लीच को तो फ़ायदा हो रहा है ना, क्योंकि इसे न्यूट्रिशन मिल रहा है,
ह्यूमन की बॉडी से, लेकिन जो ह्यूमन है इसको क्या हो रहा है, इसको नुकसान हो रहा है, तो ये नेगेटिव में गया। तो इसलिए एक ऑर्गेनिज्म को नुकसान हो रहा है तो इसलिए हम इसको नेगेटिव इंटरेक्शन में रखते हैं। नेगेटिव में जैसे हमने बात की थी कि नेगेटिव इंटरेक्शन क्या होता है कि जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को नुकसान हो, ठीक है। इफ़ वी टॉक अबाउट प्रिडेशन, प्रिडेशन में क्या होता है कि यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म जो है लिव करता है, एक ऑर्गेनिज्म जो है एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करता है और उसको एज अ फूड कंज्यूम करता है, ठीक है ना। इंटर स्पेसिफिक इसलिए है क्योंकि दूसरी स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म को वो किल करता है और उसको एज अ फूड वो उससे न्यूट्रिशन डिराइव करता है, एज अ फूड उसको वो कंज्यूम करता है। जैसे कि पिचर प्लांट वो इंसेक्ट को ईट करता है, बर्ड ईटिंग इंसेक्ट यानी कि बर्ड है वो इंसेक्ट को ईट कर रही है, वीनस फ्लाईट्रिप प्लांट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म है, पिक्चर से देखते हैं इसकी। सपोज करो यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म है, एक है हमारा ये लेपर्ड, ठीक है ना, दूसरा हमारा डियर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो अलग अलग स्पीसीज हैं, तो इसलिए इंटर स्पेसिफिक, ठीक है। अब ये जो पैंथर है इसको ईट करेगा तो इसको तो फायदा होगा ना, क्योंकि इसे न्यूट्रिशन मिलेगा, फूड मिलेगा, जबकि जो हमारा डियर है ये मर जाएगा, तो ये नेगेटिव में जाएगा, यानी कि इस पर कैसा असर पड़ेगा, नेगेटिव पड़ेगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या हुआ, नेगेटिव इंटरेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे किसी एक ऑर्गेनिज्म को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, नेगेटिव इंटरेक्शन हुआ। तो ये होता है प्रीडेशन। प्रीडेशन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को एज अ फूड कंज्यूम कर लेता है कंप्लीटली, ठीक है। अब हम डिफरेंस समझते हैं पैरासिटिज्म और प्रीडेशन में। पैरासिटिज्म और प्रीडेशन में क्या डिफरेंस है भाई, देखो दोनों में ही तो एक पॉजिटिव में जा रहा है, यानी कि एक पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है, दूसरे पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। एक को फूड मिल रहा है और दूसरे को क्या हो रहा है, दूसरे की बॉडी से फूड जा रहा है या फिर दूसरे नेगेटिव उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो दोनों में ही तो ये चीज़ है, तो फिर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहाँ पे ये है। इफ़ यू टॉक अबाउट पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म में क्या होता है कि जो हमारा होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है वो जिंदा रहता है और उसकी बॉडी पे जो पैरासाइट होता है वो उसकी बॉडी से न्यूट्रिशन डिराइव करता है। यानी कि पैरासिटिज्म में क्या होता है कि पैरासाइट होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन डिराइव करेगा लेकिन होस्ट जिंदा रहेगा, ठीक है ना। सो यू हैव वन ऑर्गेनिज्म दैट इज लाइंग आउट ऑफ द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म जो है जिंदा रहेगा और उसकी बॉडी से पैरासाइट क्या करेगा, न्यूट्रिशन डिराइव करेगा। लेकिन प्रिडेशन में ऐसा नहीं है। प्रिडेशन में क्या है, प्रिडेशन में जो ऑर्गेनिज्म है, पहला ऑर्गेनिज्म यानी कि जो हमारा, इसमें भी जैसे हमने बात की थी ना पैरासाइट में, पैरासाइट में हमने पैरासाइट बोला था और जिसकी बॉडी से न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है पैरासाइट, उसको हमने क्या बोला था, होस्ट बोला था। तो इसी तरीके से हमारा प्रिडेशन में भी होता है। प्रिडेशन में दो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। तो जो ऑर्गेनिज्म ईट कर रहा है उसको हम बोलते हैं प्रिडेटर, ठीक है ना, और जिसको ईट कर रहा है उसको हम बोलते हैं प्रे। तो ठीक है, तो एक तरीके से प्रिडेटर यानी शिकारी और प्रे मतलब शिकार। तो एक शिकार होता है और एक शिकारी होता है, ठीक है। तो प्रिडेशन में क्या होता है, पैरासिटिज्म में तो क्या होता है कि भाई एक ऑर्गेनिज्म जो है जिंदा रहेगा, होस्ट जिंदा रहेगा और उसकी बॉडी से पैरासाइट न्यूट्रिशन डिराइव करेगा। लेकिन प्रिडेशन में क्या होता है कि जो प्रिडेटर है वो कंप्लीटली किल कर देता है अपने प्रे को, शिकार को, और फिर उसे खाता है। तो यानी कि प्रिडेशन में क्या हो जाता है कि ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली किल हो जाता है, ठीक है। ये डिफरेंस है। अब हमारा शायद आपको याद होगा कि जब हमने टेबल पढ़ी थी तो वहाँ पर हमने एक्सप्लोटेटिव इंटरैक्शन पढ़ा था। तो एक्सप्लोटेटिव इंटरैक्शन में क्या था, एक्सप्लोटेटिव इंटरैक्शन में था कि दो ऑर्गेनिज्म थे ना, दो ऑर्गेनिज्म थे, एक को पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा था और दूसरे को नेगेटिव इफेक्ट हो रहा था, ठीक है ना। और आपने देखा पैरासिटिज्म में भी यही होता है और प्रिडेशन में भी यही होता है और कैनिबलिज्म में भी यही होता है। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म को फायदा होगा जो न्यूट्रिशन ले रहा है और दूसरे ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी से न्यूट्रिशन लिया जा रहा है उसको क्या होगा, नुकसान होगा, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जो कैनिबलिज्म है, जो पैरासिटिज्म है और जो प्रिडेशन है, ठीक है, ये सब क्या है, एक्सप्लोटेटिव इंटरैक्शन के एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन जो कैनिबलिज्म है, कैनिबलिज्म कैसा है, वो इंट्रा स्पेसिफिक है। कैनिबलिज्म इंट्रा स्पेसिफिक एक्सप्लोटेटिव इंटरैक्शन का एग्जाम्पल है क्योंकि वो सेम स्पीसीज के बीच में हो रहा है। इफ़ यू टॉक अबाउट पैरासिटिज्म, तो पैरासिटिज्म क्योंकि डिफरेंट स्पीसीज के बीच में हो रहा है तो ये कैसा हुआ, एक्सप्लोटेटिव इंटर स्पेसिफिक, ठीक है। इफ़ यू टॉक अबाउट प्रिडेशन, तो ये भी डिफरेंट स्पीसीज के बीच में हो रहा है तो ये भी कैसा हुआ, एक्सप्लोटेटिव इंटर स्पेसिफिक इकोलॉजिकल इंटरैक्शन, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। विद पिक्चर मैंने इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आपको जो है और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।